बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको हमेशा से एक बात कहता चला आया हूँ, अपनी वीडियोस के अंदर बताता हूँ किस तरह से इस वक्त बहुत से ममालिक जो हैं उन्होंने सीरिया को एक बैटल ग्राउंड बनाया हुआ है, जिसके अंदर मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं, जिसके अंदर नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी शामिल हैं। मसलन सीरिया एक ऐसा बेचारा मुल्क है जिसके अंदर इस वक्त रशियन फोर्सेज भी हैं, जिसके अंदर इस वक्त अमेरिकन प्रॉक्सीज भी हैं, ईरान की प्रॉक्सीज भी वहाँ पे काम कर रही हैं, तुर्की की फोर्सेज भी वहाँ पे काम कर रही हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन तमाम ममालिक की फोर्सेस जो है वहाँ पे या तो प्रॉक्सीज के जरिए से काम कर रही हैं या डायरेक्टली जो है वो काम कर रही हैं। मतलब शाम जो है उसको बाकी तमाम ममालिक ने जो है ना वो एक खिलौना बना लिया हुआ है, जिसका दिल करता है वहाँ पे अपना खेल शुरू कर लेता। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक खबर आई, छोटी सी खबर है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी खबर नहीं है, कि तुर्की का जो हैवी ड्रोन है, एकिंसी ड्रोन जिसको कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि आप इसको प्रोनाउंस गलत करते हैं। वेल, अगर गलत प्रोनाउंस करता हूँ तो आई एम सॉरी। ये जो तुर्की का एकिंसी ड्रोन है, इसको नॉर्दर्न सीरिया के ऊपर ना फोटोग्राफ किया गया। अब ये एक हेल ड्रोन है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। ये जो प्रीडेटर ड्रोन है या TB2 ड्रोन है, ये सारे के सारे मेल ड्रोन है, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड और हाई एंड्योरेंस वाले होते हैं, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस वाले होते हैं। जबकि ये जो एकिंसी ड्रोन है ये बेसिकली हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस वाला है। ये प्रीडेटर से ज्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाके उड़ सकता है। इसके ऊपर 2 इंजन लगे हुए हैं, अनमैन्ड व्हीकल है। तुर्की की कंपनी बेकार ने इसको जो है वो बनाया हुआ है। अब नाम देखें बेकार, लेकिन उसने ये बनाया हुआ है। तो ये सीरिया के ऊपर यानी कि शाम के ऊपर ना अपने स्पाई मिशंस कंडक्ट कर रहा है, और इससे ये जाहिर होता है कि ये जो एकिंसी ड्रोन है इसको तुर्की ने पहली दफा किसी भी कॉम्बैट जोन के अंदर भेजा है। और अब इसके ऊपर भी आप कह लें कि वो एक कॉम्बैट प्रूवन का जो है वो टैग लग जाएगा। लेकिन वैसे भी एक अच्छा ड्रोन है। 5000 किलोमीटर जो है वो इसकी रेंज है, बहुत ज्यादा रेंज है। आई बिलीव कि इस ड्रोन को पाकिस्तान ने भी परचेज किया है। अब जो इसकी तस्वीरें सीरिया के ऊपर ली गई है ना, उनसे ये जाहिर हो रहा है कि वहां पे ये ड्रोन जो है ना उसको आर्म ड्रोन नहीं भेजा गया, यानी कि उसके ऊपर कोई बॉम्ब, कोई मिसाइल वगैरह नहीं लगे हुए थे, बल्कि उसके ऊपर ना ये रिकॉनेसेंस के गैजेट्स लगे हुए थे। तस्वीरें उतारने के लिए उसको भेजा गया। कैमरास लगे होंगे, कोई और सेंसर्स वगैरह लगे होंगे, ताकि इस एकिंसी ड्रोन के जरिए से उस एरिया की जो है वो रैकी की जाए, उसकी तस्वीरें ली जाएं। लेकिन फिर भी आप एक मुल्क की जो है वो हदूद को क्रॉस करके जा रहे हैं, चाहे वहां पे आपने बॉम्ब फेंकने हैं नहीं फेंकने, उसकी आपने जो है वो जासूसी करनी है, कोई रिकॉनेसेंस करनी है। तो सीरिया को हर मुल्क ने जो है ना वो एक खिलौना बना लिया हुआ। तुर्की के अपने अलग से इंटरेस्ट हैं, ईरान के अपने इंटरेस्ट हैं, वो वहां पे अपने लोग जो है उसको भेजता है, वो वहां पे जाके लड़ते हैं। अमेरिका अपना वहां पे आके बैठा हुआ है, रशिया ने तो वहां पे बेसें बनाई हुई हैं। तो कोई भी जो है ना इस वक्त शाम को माफी नहीं दे रहा, और कोई भी उनके लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। बॉम्ब वहां पे फेंकते हैं, वहां पे जासूसियां करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उनके लोगों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तुर्की ने मदद की है उनके लोगों की, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि ये सारा ब्लेम जो है ना शाम की गवर्नमेंट का है, कि उसने अपने लोगों के साथ इतनी ज्यादतियां की हैं कि आज वो एक बैटल ग्राउंड बन गया हुआ है। अपने ड्रोन की तरफ ही वापस आते हैं, तो ये जो एकिंसी ड्रोन है ना, ये TB2 ड्रोन से काफी बड़ा है, उससे ज्यादा पेलोड उठा सकता है। इसकी कैपेसिटी उसके पेलोड उठाने से बहुत ज्यादा है। इसके पेलोड उठाने की कैपेसिटी 1350 kg है। इसका मतलब है कि ये ज्यादा लीथल वेपन उठा सकता है, ज्यादा बड़े सेंसर्स उठा के लेके जा सकता है, रेडार्स वगैरह उठा के लेके जा सकता है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गैजेट्स उठा के लेके जा सकता है, IR सेंसर्स उठा के लेके जा सकता है, बहुत सी चीजें उठा के लेके जा सकता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर आप डिफरेंट किस्म के वेपन्स पेलोड भी उठा के लेके जा सकते हैं, लेजर गाइडेड स्मार्ट म्यूनिशंस उठा के लेके जा सकते हैं, मिसाइल्स लेके जा सकते हैं, लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स लेके जा सकते हैं। तुर्की क्लेम करता है कि इसके ऊपर आप सिरिट मिसाइल लेके जा सकते हैं, मिनी स्मार्ट म्यूनिशन जिसको वो बोजोक कहते हैं, MAM-L जो थर्मोबैरिक है, और MAM-C जो कि हाई एक्सप्लोसिव वाला वर्जन है उसका। उसके बाद लॉन्ग रेंज एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स लेके जा सकते हैं, डम बॉम्ब्स लेके जा सकते हैं। खैर आजकल डम बॉम्ब्स कौन लेके जाता है, लेकिन आप इसके ऊपर JDAMs उठा के लेके जा सकते हैं। JDAMs आपको पता है कि एक डम बॉम्ब के पीछे उन्होंने एक किट लगाई होती है JDAM की, तो वो उसको GPS गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब में कन्वर्ट कर देता है। तो JDAMs ये लेके जा सकता है। फिर इस एकिंसी ड्रोन की एक बड़ी जबरदस्त चीज है जो मुझे बड़ी पसंद है, कि ये एयर टू एयर वेपन्स भी लेके जा सकता है, जिसके अंदर जो तुर्की ने अपने कंट्री के अंदर गॉगदोगान बनाया और बोजदागान बनाया, एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है और एक मीडियम रेंज का मिसाइल है। ये UAV इन दोनों एयर टू एयर मिसाइल्स को भी लेके जा सकता है। उसके बाद ये विंग असिस्टेड MK-82 गाइडेड बॉम्ब भी लेके जा सकता है, जिस तरह से पाकिस्तान का है ना वो RE के रेंज एक्सटेंडेड किट जिसके ऊपर लगी होती है, जो पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर के जरिए से जो है वो फेंक सकता है,
उस तरह के बॉम्ब्स भी ये लेके जा सकता है, जिसको आप ग्लाइड बॉम्ब कहते हैं बेसिकली। उसके बाद सॉम ए स्टैंड ऑफ मिसाइल लेके जा सकता है, ये बड़ा ज़बरदस्त मिसाइल है। ये आप कह लें कि जिस तरह पाकिस्तान का रॉद है, इसको आप मैरीटाइम पर्पजेज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एंटी शिप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लैंड अटैक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉद आई बिलीव कि अभी मैरीटाइम पर्पजेज़ के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन लैंड अटैक्स के लिए रॉद ALCM जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जो तुर्की का सॉम ए है, इसको आप मैरीटाइम पर्पजेज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लैंड अटैक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एक बेसिकली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं कि ये जो एकिंसी ड्रोन है, इसके अंदर जो 2 टर्बोप्रॉप इंजन्स लगे हुए हैं ना, वो यूक्रेन के बने हुए हैं, और उन दोनों की जो पावर आउटपुट है ना, वो 450 हॉर्स पावर की है। लेकिन तुर्की का कहना यह है कि इसके ऊपर हम बड़े इंजन्स जो हैं वो भी लगा सकते हैं, जिनकी ताकत जो है वो 750 हॉर्स पावर की हो। लेकिन डेफिनेटली अगर वो लगाएंगे तो फिर इसका जो अपने इंजन्स का वेट है वो बढ़ जाएगा, तो फिर ये वेपन्स कम कैरी कर सकेगा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ट्रेड ऑफ्स कर लेती हैं। जिस तरह का मिशन होता है ना, उस तरह का आप उसके ऊपर सामान लगा लेते हैं, वेपन्स उस तरह के लगा लेते हैं, रिकॉनेसेंस उस तरह से कर लेते हैं, या इंजन्स आप जो है ना वो उस तरह से लगा लेते हैं। फिर तुर्की कहता है कि हम इसके ऊपर अपने लोकली मेड एक इंजन जो हमने तैयार किया हुआ है 240 हॉर्स पावर वाला, वो भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो वो मैंने आपको बताया ना कि डिफरेंट किस्म की चीजें जो है ना वो लगाई जा सकती हैं एज पर मिशन रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब ये जो एकिंसी ड्रोन है ना, इसकी क्रूज स्पीड तकरीबन 150 किलो नॉट्स है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है ना वो 250 किलो नॉट्स है। ऑपरेशनल रेंज के बारे में मैंने आपको बताया कि 5000 किलोमीटर है, 20 घंटे इसका एंड्योरेंस टाइम है, बहुत ज्यादा देर तक ये हवा में रह सकता है। और इसका जो ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है वो 30,000 फुट से लेके 40,000 फुट की बुलंदी तक ये जो है वो ऑपरेट कर सकता है। तो आप कह लेंगे 40,000 फुट की बुलंदी के ऊपर जाके तो ये तो किसी को नजर भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके इंजन की भी इतनी आवाज नहीं होती। एक F-16 जो है ना, उसका जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड अचीव कर सकता है ना, वो 50,000 से 55,000 फुट की बुलंदी तक जा सकता है। और ये जो एकिंसी ड्रोन है, ये अकेला 40,000 फुट की बुलंदी पे जा सकता है। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन्स होते हैं, ये कितनी ज्यादा हाइट के ऊपर जा सकते हैं। और F-16 के मुकाबले में इसके जो इंजन हैं वो कितनी की ज्यादा पावर जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इसके विंग इस तरह से डिजाइन किए गए हैं, इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि ये 40,000 फुट की बुलंदी तक भी जाके तो ऑपरेट कर सकता है। तो दोस्तों, ये एक आज की वीडियो थी, ये एक आज की इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।